हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 45 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस इन नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, उस बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अब इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको कोई डीओबी या फिर अपने कोई कार्ड्स को चूज नहीं करना है। इस बार आपको अपने ज़ोडिएक साइन का चूज करना है, चाहे वो सन साइन हो, मून साइन हो या फिर आपकी नाम राशि हो, किसी के भी अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। जैसे कि सन ज़ोडिएक से और मून ज़ोडिएक दोनों से आप कनेक्ट कर पाते हो, तो दोनों को चूज करके आप देख सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे है लियो, कैंसर, पाइसेस, जेमिनाई, टॉरस, एरीज, यानी सिंह, कर्क, मीन, मिथुन, वृषभ एंड मेष। एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, यानी कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ओके, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग को पाइल को चूज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहां पर जा करके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज किया, यानी आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 45 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस इन नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी। नेक्स्ट 45 डेज में क्या चेंजेस आ सकते हैं फॉर लियो, कैंसर, पाइसेस, जेमिनाई, टॉरस एंड एरीज, सिंह, कर्क, मीन, मिथुन, वृषभ एंड मेष। क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं नेक्स्ट 45 डेज में फॉर पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है। ओके, लीडरशिप, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, देखो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि नेक्स्ट 45 डेज में आपको इस टाइम पे जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जो भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, छोटे बड़े, है ना, जो भी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है, वो नेक्स्ट 45 डेज में काफ़ी बेटर होने वाली है। ठीक है, काफ़ी बेटर आपकी हेल्थ हो रही है, और उस वजह से है ना आपका आपका मन करेगा फिजिकल एक्टिविटी के लिए। अभी कुछ लोगों के मतलब हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से वो अपने फिजिक्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ना। इंटरनली इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि सामने से ना चाहते हुए भी अच्छी डाइट करना, वर्कआउट करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट 45 डेज में आप क्या करोगे? नेक्स्ट 45 डेज में आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, और उसी वजह से अब आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो। फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे आप नेक्स्ट 45 डेज में। हो सकता है कि घर से ही थोड़ा योगा से आप स्टार्ट करें, वर्कआउट करें या जिम ज्वाइन कर लें, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो लीडरशिप का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि नेक्स्ट 45 डेज में हो सकता है कि अगर आपका प्रमोशन इस टाइम पे ड्यू है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिल जाए। हो सकता है नेक्स्ट 45 डेज में आपका प्रमोशन कंफर्म हो जाए, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जो एक लीडर जैसा
काम करे आपके लिए, यहाँ पे मतलब कि वहाँ पर आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, लीडरशिप क्वालिटी वहाँ पे मैटर करती हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे यही शो कर रहा है कि नेक्स्ट 45 डेज में आपकी लीडरशिप इम्प्रूव हो रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाओगे लोगों को। और अगर अभी नहीं है ना वो क्वालिटी आपके अंदर, तो नेक्स्ट 45 डेज में आप बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपको अच्छी जॉब मिल जाए जहाँ पे आपकी पोस्ट अच्छी हो, या ये भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, जैसे कि मैंने बताया, मतलब आपकी पोस्ट बढ़ते हुए ही दिख रही है मुझे नेक्स्ट 45 डेज में यहाँ पे। ओके, और हम देखते हैं और क्या है मेन टैरो से। फॉर पाइल नंबर 1, और क्या आ रहा है नेक्स्ट 45 डेज में। ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, 2 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, King of Wands, 9 of Wands and 7 of Cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसको भी हम लेंगे। सो पाइल नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, क्योंकि मेन टैरो से भी यही कंफर्मेशन मिल रही है कि आपकी पोस्ट बढ़ रही है। ठीक है, आपकी पोस्ट बढ़ रही है, और हो सकता है कि नेक्स्ट 45 डेज में आपका इंटरव्यू भी हो। मतलब ये जो कार्ड है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं मुझे कि ऑप्शंस बहुत सारे खुलने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट 45 डेज में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, मतलब कुछ ऐसे जो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी ना, उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, हो सकता है आपका इंटरव्यू होने वाला हो। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जॉब की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस है जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आईपीएस की पोस्ट, या फिर नॉर्मली किसी पुलिस की सर्विस के लिए आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, वो भी यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। तो नेक्स्ट 45 डेज में है ना, आप सिंसियरली काम करते हुए दिख रहे हो मुझे, अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग, अपनी ग्रोथ के रिगार्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है ना पेज ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि ये शो कर रहा है आगे बढ़ने की एनर्जी। नेक्स्ट 45 डेज में आप आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो बेसिकली आप आगे बढ़ने की एनर्जी में रहोगे, क्योंकि अभी है ना 9 ऑफ वॉन्ड्स और दी हैंग्ड मैन की एनर्जी में आप हो, जहाँ पे आपको कुछ मेंटल क्लैरिटीज नहीं मिल पा रही है कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि दी हैंग्ड मैन का कार्ड यहाँ पे देखो टेम्पररी सिचुएशन बताता है। ठीक है, ये टेम्पररी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या बताता है कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन ये सारे वॉन्ड्स पीछे छोड़ के आगे आ गया है, लेकिन स्टिल एक वॉन्ड पकड़ के खड़ा है। इसी के हाथ में है कि इस वॉन्ड को ये छोड़े और यहाँ से निकल ले, लेकिन ये क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्योंकि इसको किसी तरीके का थोड़ा सा
डर लग रहा है, इसको थोड़ा सा लग रहा है कि यार कहीं मैं रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि बहुत से लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो ये सोचे कि नहीं यार अब मुझे जॉब करनी नहीं है, अब मुझे बिजनेस करना है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी ऐसा हो सकता है कि आपको डर लगे कि यार रिस्क लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, है ना, करना है नहीं करना है। तो ये आप लोगों की करंट सिचुएशन चल रही है, जहाँ पे बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 45 डेज में मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और आप लोग है ना लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे, ठीक है। आप लोग लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे और समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि फाइनली आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और जो कि ये बताता है कि भाई देखो बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ नेक्स्ट 45 डेज में, आपको जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा होते हुए दिख रहा है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे कार्ड्स है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिजनेस करना है या ऑलरेडी आप बिजनेस हो, मतलब बिजनेस में ही हो, तो नेक्स्ट 45 डेज में ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ में। अब वो ग्रोथ आपकी जॉब की हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्रैक हो सकता है, या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी भी टाइप की ग्रोथ हो सकती है। बट करियर में ग्रोथ आ रही है क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ है। इसके पास वॉन्ड्स भी, इसके पास कप्स भी, इसके पास पेंटिकल्स भी, इसके पास सोर्ड्स भी है, इसके पास सब कुछ है। मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ब्रिलियंट कार्ड होता है ये टैरो कार्ड्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट 45 डेज में सब कुछ होगा आपके पास। एंड यस ऑफ कोर्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली होंगी ही, जहाँ पे आपको फील होगा कि नहीं अब मेरी लाइफ में एक क्लैरिटी भी आ रही है और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत सारा पैसा दिखाता है और हैप्पी फैमिली दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कार्ड को ध्यान से तो देखो एक कपल है, बुजुर्ग बैठे हुए, उनके घर में शायद उनके फादर है ना, उनके घर में पेट्स हैं, उनके बेबीज हैं। तो नेक्स्ट 45 डेज में आप एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, जहां पर फाइनेंसेस को लेकर के आपको टेंशन नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी आ चुकी होगी। अपने घर परिवार को लेकर के आपको टेंशन नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। खुद का घर लेना चाहते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट 45 डेज में डिसाइड कर लो कि हाँ भाई अब लेना ही है। नेक्स्ट 45 डेज में ले ही लोगे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ डिसाइड कर लो, देख लो लोकेशन कहाँ पे लेना है। तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फाइनेंसिस को लेकर के भी प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि पेंटिकल्स शोज करता है मनी को, तो ढेर सारा पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। और एक चीज़ और है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, बात शादी तक अभी नहीं पहुंची है, तो हो सकता है कि आप लोग डिसाइड कर लो कि नहीं आपको शादी करनी है एक दूसरे से, और अपनी फैमिली को अब आपको बता देना चाहिए। ये भी डिसीजन आप ले सकते हो। नेक्स्ट 45 डेज में क्लैरिटी आते हुए दिख रही है आप रिगार्डिंग योर लव लाइफ, योर जॉब, योर करियर, योर बिजनेस, एवरीथिंग। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो करता है कि देखो लाइफ में जब जब ग्रोथ होती है, जब जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा काम हो रहा होता है, ठीक है, लोगों की नज़र लगती है और वो मैक्सिमम लोग अपने ही होते हैं, ठीक है, अपने ही कुछ रिलेटिव्स, अपने ही कुछ ऐसे खास दोस्त जो फेस पे खास बनते हैं लेकिन एक्चुअल में खास होते नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको बता रहा है कि भाई देखो प्रोटेक्शन लेकर के रहना है, ठीक है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप कोई क्रिस्टल वेयर कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो, है ना, सुलेमानी हकीक पहन सकते हो, सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों की नज़र आपको लग जाए जिस वजह से आपके बनते बनते काम बिगड़ जाए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आगे बढ़ रहे हो आप लोग। तो जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग जलते हैं ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है वो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे लोग होते ही है डेफिनेटली, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा ही, एक ना एक तो निकल ही आएगा। अगर आप देखो, अगर आप जानते हो तो बस आपको क्या करना है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं सामने वाले की सोच के लिए, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, अपने आप को हर एक नेगेटिविटी से, बुरी नज़र से बचा सकते हैं,
ठीक है। काले जादू टोने टोटके को भी दिखाता है ये कार्ड, तो हम उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। हमें बस प्रोटेक्शन लेना होता है। तो ये एक गाइडेंस आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि सिंसियरली काम करोगे, बहुत मेहनत करोगे, अपने कंफर्ट जोन में अब ज़्यादा नहीं रहोगे, ठीक है। अभी तक ऐसा होता था कि यार नहीं, सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है, मेहनत नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, सिंसियरली नहीं हो पा रही है चीज़ें, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है और आप बहुत सीरियस हो रहे हो अपने काम को लेकर के। और हम यहाँ से देख लेते हैं फॉर नेक्स्ट 45 डेज। जस्ट सेकेंड। ओके, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट 45 डेज में ना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। योर पर्सनल लाइफ कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे कि जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक सेकंड, कार्ड नीचे गिरा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आया था। तो नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड एक एक है ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर फैमिली, है ना। आप समझने लगोगे अब चीज़ों को, आप सिंसियरली समझने लगोगे अपने करियर को, अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है आपके अंदर, आपका एक परसेप्शन चेंज हो रहा है, लोगों को देखने का, लोगों को समझने का एक नज़रिया आप लोगों का बदल रहा है, ठीक है। लेडीनेस का यहाँ पे कार्ड है, यस डेफिनेटली। जैसे कि मैंने आपको कहा कि द एम्परर का यहाँ पे कार्ड आया था जो कि शो कर रहा था कि अब आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। तो लेडीनेस का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि जितना भी आलस है वो अब आप लोगों का दूर हो जाएगा और करेजियस रह करके काम करोगे। करेज आ रहा है आपकी लाइफ में। अब ये जो कार्ड आया था ना 9 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखा रहा था कि आपको किसी तरीके का डर लगा रहता है, रिस्क लेना है नहीं लेना है, ठीक है, इस टाइप का आप लोगों को डर लगा रहता था। तो यहाँ पे करेज का कार्ड क्लियरली ये शो कर रहा है कि करेज के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आपको वो डर नहीं रहेगा कि यार लाइफ में रिस्क लेना है नहीं लेना है। अब आप इजीली अपने एक्शंस भी ले पाओगे, अपने इनिशिएट कर पाओगे अपने काम को लेकर के, अगर अभी आप लोग नहीं कर पा रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक द आउटसाइडर का यहाँ पे कार्ड है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 45 डेज में आप लोग अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग ट्रैवलिंग करने जाओ। ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि 2-4 दिनों के लिए ये वीकेंड पर ही, है ना। हो सकता है कि कहीं घूमने आप लोग चले गए जहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन हो रहा है, आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। गाइडेंस देख लेते हैं तो नेक्स्ट 45 डेज क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए। ओके, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी सारे आंसर्स पता है, ठीक है। तो आपको डाउट नहीं करना है। एंड यस, मैंने डाउट का नाम लिया और कार्ड आ गया लाइट हाउस का। डोंट डाउट योर वर्थ। अपने वर्थ के ऊपर, अपने एबिलिटी के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट, ठीक है। आप लोग वर्थ इट हो, आप लोग अचीव कर सकते हो अपने सारे गोल्स, अपने सारे सपने आप लोग पूरे कर सकते हो। ओके, न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में ऐसी फील होती होंगी कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि
क्या मैं जो सपने देख रहा हूँ क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? तो डेफिनेटली हो पाएगा गाइस, डेफिनेटली हो पाएगा। आप लोग अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो सब पॉसिबल होंगी। एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 45 डेज में इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी। ओके, एंजल गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट 45 डेज एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है? कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है। कहाँ पे? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नो का कार्ड आया है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था इस टाइम पे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अभी होगा कि नहीं होगा, तो अभी के लिए नो का कार्ड आया है और आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना है? लेजीनेस को दूर करना है, ठीक है। अपने जो सपने आप पूरे करना चाहते हो ना, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। मेहनत की ज़रूरत है, तो वो मेहनत करनी है। वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करनी है, आलस छोड़ना है, ठीक है। सेक्रीफाइसेस हम सबको करने पड़ते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एंड नो का मीनिंग यहाँ पे ये आया है कि अभी अगर आप कोई काम चाहते थे कि क्या मेरा काम इतने जल्दी हो जाएगा, क्या उतने जल्दी हो जाएगा, क्या नेक्स्ट 45 डेज में मैं ये काम कर लूँगा, तो उसके लिए अभी नो आया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लास्ट हम शिव शक्ति के डेक से देख लेते हैं कि क्या मैसेज है, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, अर्धनारीश्वर का कार्ड है यहाँ पे। शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपकी लाइफ में माँ पार्वती और महादेव की ब्लेसिंग्स आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हार्मनी आ रही है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। तो माँ महादेव और माँ पार्वती दोनों की ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों के लिए, विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग। आई एम सो हैप्पी गाइज फॉर यू, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था। ओके, एंड चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर ऑलरेडी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए। ओके, अब मैं मिलती हूँ अगली बार जब भी मैं रीडिंग लेकर के आऊँगी तब आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, यानी आप लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, यानी कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इनमें से कोई एक है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 45 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से थीम चेक करूँगी, वो पाइल नंबर 2। जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस है, लेट्स सी नेक्स्ट 45 डेज में आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। ओहो, तो पाइल नंबर 2 क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। डोमेस्टिक हार्मनी, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, कम्युनिकेशन, बॉटम ऑफ द डेक आया है रीबर्थ। ओके, सो पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट 45 डेज में आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप में एक हार्मनी आ रही है। और
जो एक न्यू स्टार्ट होगा, क्योंकि 46 नंबर का यहाँ पे कार्ड है एंड 46 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 विच मीन्स 1 नंबर बनता है एंड 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। एंड सन है किसी भी चीज़ में लाइट, मतलब ऑब्वियसली है ना, रोशनी है सन। तो आपके रिलेशनशिप में वो हार्मनी आना, वो एक स्पार्क आना आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप में, है ना। तो एक हार्मनी आ रही है, एक स्पार्क आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ऐसे लो वाइब्रेशन वाला रिलेशनशिप हो गया था कि हाँ ठीक है, अपने अपने काम कर रहा है, कोई ढंग से किसी से बात नहीं कर रहा है, सब लोग बहुत बिजी है, तो भाई अब आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि नेक्स्ट 45 डेज में सारी तो नहीं बट हाँ मैक्सिमम कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो वो आपकी पूरी होने वाली है। चाहे आपके करियर के रिगार्डिंग हो, आपके जॉब के रिगार्डिंग हो, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हो, आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, आपकी मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है नेक्स्ट 45 डेज में। प्लस आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब आप आगे आने वाले टाइम में, मतलब आफ्टर 45 डेज भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है। हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। किसी भी टाइप के अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कुछ ना कुछ लगा रहता था, है ना, और मेंटली भी हील नहीं कर पा रहे थे खुद को, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं लेके आ रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी आपको गुस्सा आ जाता था, बहुत जल्दी जल्दी आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती थी, ठीक है। तो डेफिनेटली वो हीलिंग आ रही है आपके तरफ, वो हीलिंग आ रही है। हो सकता है कि किसी हीलर से आप अपनी हीलिंग करवाओ, 7 चक्रा हीलिंग करवाओ, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे 7 चक्रास जो है वो बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस में रहना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, लाइक आप यूट्यूब पे कुछ काम करते हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप बनना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप कोई ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, आपके बात करने का तरीका बदल रहा है और कुछ इस तरीके से हो रहा है आपका बात करने का तरीका कि जहाँ पे लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं, जहाँ पे लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, जहाँ पे लोग आपकी बात मानना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने कैसे किया, आपने अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट कैसे किया, आपको ये चीज़ें कैसे मिली, आपने कितनी मेहनत करी, तो लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। और उसी से ही क्या होगा, उसी से आपका होगा रीबर्थ हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। एक न्यू जन्म होना, न्यू स्टार्ट होना लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 45 डेज में। और हम देखते हैं मेन टैरो से क्या है फॉर नेक्स्ट 45 डेज। Ace of Swords, Seven of Swords, Three of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Cups, Page of Cups, King of Wands and Two of Cups. बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके। सो पाइल नंबर 2 और क्या आ रहा है नेक्स्ट 45 डेज में। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में हो इस टाइम पे,
तो हो सकता है कि नेक्स्ट 45 डेज में आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ ऐसी बात पता पड़े, कुछ ऐसी चीज़ पता पड़े जो आपसे काफ़ी टाइम तक छिपाई गई है, जिस वजह से आपका दिल टूटने वाला है। ठीक है, आपको चीटिंग जैसा भी फील हो सकता है। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप वाले लोगों की बात कर रही हूँ, मैरिड कपल की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा पता पड़ेगा कि जिस वजह से ऐसा फील होगा कि यार ये तो मेरे साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। समझ रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और से बात करते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड आपको थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आपको आपके पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि आपको पता था कि नहीं ये कुछ ऐसा नहीं करेगी या नहीं करेगा। ठीक है, बट वो एक क्लैरिटी आपको मिलेगी कि नहीं यार आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग एंड इसने मेरे साथ ऐसा किया, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा, बहुत आपको बुरा भी लगेगा, रोना भी आएगा, मूड स्विंग्स भी होंगे, गुस्सा भी आएगा। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये रहेगी कि आप उस चीज़ से नेक्स्ट 45 डेज के बाद, है ना, आफ्टर 45 डेज धीरे धीरे मूव ऑन कर जाओगे, धीरे धीरे मूव ऑन कर जाओगे। और मूव ऑन क्यों करोगे? क्योंकि आपकी लाइफ में आएगा कोई और पर्सन, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको एक्चुअल मीनिंग बताएगा कि प्यार होता क्या है, एक रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, एक बॉन्ड कैसा होना चाहिए, एक ट्रस्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप होता क्या है, प्यार क्या होता है, प्यार के जो असली मायने होते हैं ना, वो जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा ना वो समझाएगा। क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कप्स एंड कप्स के बहुत कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये शो करता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्ट होना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही आया था हार्मनी का, डोमेस्टिक हार्मनी। कोई ऐसा रिलेशनशिप बिल्ट होना जो ये फील कराए कि हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं। और पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये शो कर रहा है एस ऑफ कप्स के साथ कि वो पर्सन खुद से अप्रोच करेगा, वो पर्सन खुद से आएगा बात करने के लिए, या हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में वो पर्सन है बट उस तरीके से नहीं है, रिलेशनशिप जैसा नहीं है। वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको लाइक करता है, आपके ऊपर उसका क्रश है। ठीक है, ये भी यहाँ पे चांसेस बने हुए हैं। तो इस तरह की एनर्जी रहने वाली नेक्स्ट 45 डेज में आपका न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ट हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके साथ जो होगा ना आफ्टर 45 डेज आप लोग मूव ऑन कर जाओगे। ठीक है, एस ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा, करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है। न्यू जॉब मिलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलना, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड अपॉर्चुनिटीज भी शो कर रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है नेक्स्ट 45 डेज में। और एक चीज़ ये भी दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो या आप कुछ और ट्राई करना चाहते हो, आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली अब चीज़ें स्पीड अप होंगी, अब चीज़ें स्पीड में आगे बढ़ेंगी। अभी तक जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लो सब कुछ हो रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ मिल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कुछ भी होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो रिलेशनशिप वाइज, करियर, जॉब अच्छा रहेगा। बस एक ही चीज़ यहाँ पे रहेगी कि जिस पर्सन के साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो उसकी तरफ से कुछ ऐसा
सीन क्रिएट हो सकता है जो कि आपको फील कराए कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और हम यहाँ से देखते हैं प्रोफाइल नंबर 2। प्रोफाइल नंबर 2, और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, स्ट्रेस का यहाँ पे कार्ड है, पॉसिबिलिटीज, द क्रिएटर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, स्ट्रेस का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि देखो, अब अगर इतना कुछ होगा, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम होगी या फिर पर्सन की तरफ से चीटिंग होगी तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा। तो नेक्स्ट 45 डेज में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, ठीक है, परेशान रह सकते हो थोड़ा कि इस चीज़ से कैसे डील किया जाए, इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। बट सबसे अच्छी बात यह है ना, यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन क्रिएटर। अब आप अपने क्रिएटर खुद बनने वाले हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ, अपनी जर्नी खुद क्रिएट करोगे। वहाँ पे आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई पर्सन आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, कोई आपको गाइडेंस नहीं देगा अपार्ट फ्रॉम दैट टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, आप खुद क्रिएट करोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी नेक्स्ट 45 डेज में कि मुझे अपने आप को बनाना है, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, नेक्स्ट लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ लेकर के आए। ये आपको फील होगा नेक्स्ट 45 डेज में, एंड सारी चीज़ें पॉसिबल होते हुए आपको दिखेंगी। रिगार्डिंग योर करियर भी यहाँ पे ये वाइब आ रही है मुझे कि ऐसा सोचते थे कि यार ये बहुत बड़ा है, मतलब मैं ये करना तो चाहता हूँ बट मेरा ये सपना बहुत बड़ा है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, मतलब खुद पे ही डाउट होता था कई बार। इवन अभी भी होता है कि होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट नेक्स्ट 45 डेज में सबसे अच्छी एक बात ये होगी कि चीज़ें आपको पॉसिबल लगेंगी। मतलब नेक्स्ट 45 डेज में कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसी ग्रोथ आप देखोगे कि जहाँ पे आपको फील होगा कि नहीं यार पॉसिबल है, आई कैन एंड आई विल। इस एनर्जी में आप रहोगे नेक्स्ट 45 डेज में, एंड दैट्स वाई आप अपने क्रिएटर बनोगे, दैट्स वाई आप खुद से क्रिएट करोगे। एंड आप किसी छोटी सक्सेस के लिए नहीं बने हो, आप किसी छोटी सक्सेस के लिए नहीं बने हो, आप किसी ऐसे काम के लिए नहीं बने हो कि जहाँ पे आपको 4 लोगों की सुननी पड़ रही है। टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बने हो अपनी लाइफ क्रिएट करने के लिए। तभी हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रीबर्थ का कार्ड आया था। आप बने हो अपना जन्म वापस से करने के लिए, अपना पुनर्जन्म करने के लिए कि नाउ आई एम बिकमिंग दैट पर्सन, जो मेरा एक सपना हुआ करता था कि मुझे ऐसा पर्सन बनना है, मुझे लाइफ में उस लेवल पे जाना है जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया है, मेरे रिलेटिव्स में, मेरी फैमिली में। सो नाउ यू आर बिकमिंग योर ओन क्रिएटर। आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करोगे। कैसे? मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, एक्शंस लेके, समझ रहे हो, एक्शंस लेके, कॉम्प्रोमाइज करके, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ठीक है। तो नेक्स्ट 45 डेज में बहुत
तगड़ा वाला आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, नाउ आई हैव टू बिकम क्रिएटर। मुझे मेरी जिंदगी का, मुझे मेरी लाइफ का क्रिएटर बनना है। मुझे सब कुछ वापस से क्रिएट करना है। और कैसे? बहुत सॉलिड वे में। ओके, और हम देख लेते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर नेक्स्ट 45 डेज। पाइल नंबर 2, You have been earned all your strips. Okay, आपको ये गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि देखो, ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसी देख ली है जो आपको मैच्योरिटी के उस लेवल पे लेके जाएगी, या फिर उस लेवल का आपको स्ट्रेंथ देगी लाइफ में जो आपको पीछे कोई नहीं खींच सकता। समझ रहे हो? ये गाइडेंस यहाँ पे ये दी जा रही है कि आपके पास ऑलरेडी चीज़ें है, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है अपना काम करने का, अपने बारे में सोचने का। आपको लोगों का भी आइडिया हो गया है कि यार लोग कैसे होते हैं, दुनिया कैसी होती है। तो नाउ आपको क्या करना है? आपको करना है अपने ऊपर फोकस। नेक्स्ट 45 डेज के लिए अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को बनाने में लगाओ। एंडिंग आर इनवाइटेबल। देखो, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, उसका आज नहीं तो कल एंड हो जाता है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, अब ये कार्ड आपको गाइडेंस से देना चाहता है कि देखो, अभी ये जो टाइम है ना, ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है। ये टाइम है अपने आप को बनाने का, अपनी लाइफ का क्रिएटर बनने का, अपनी लाइफ को क्रिएट करने का। तो एंडिंग आर इनवाइटेबल का यहाँ पे मीनिंग ये है कि चीज़ें एंड होंगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, जो भी सिचुएशन चल रही है, नेक्स्ट 45 डेज में एंड होंगी। लेकिन वो चीज़ें कब ख़त्म होंगी, उसके बाद ही मैं ये एक्शन लूँगा, ये चीज़ आपको ख़त्म करनी है। ये चीज़ आपको दूर करनी है अपनी लाइफ से। एंड डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। तो भाई अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए डरो मत, बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो आपको जीनी है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। आप जैसे अपनी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, जैसे अपनी लाइफ आप एंजॉय करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको करना है। ये आपको गाइडेंस है। और एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। नो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था कि क्या नेक्स्ट 45 डेज में मेरा ये काम हो जाएगा, उसके लिए नो आया है। रिकंसिडर का यहाँ पे कार्ड है। भाई देखो, ट्रस्ट करके चलो, ठीक है, एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको ऐसा फील होता है कि चीज़ें नहीं हो रही है, करियर में उस लेवल की ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो डायरेक्शन चेंज करो, न्यू डायरेक्शन लो। गोल मत खत्म करो। ये नहीं कि हाँ भाई अपना गोल ही चेंज कर दिया, नहीं, गोल चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है? डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, और रिकंसिडर करो चीज़ों को, ट्रस्ट करके चलो, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करके चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो, जो भी हम सिर्फ गोल्स बना सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या क्या करना है ना, कैसे करना है, लेकिन कब वो काम हमारा होगा ये हमारे हाथ में कभी नहीं होता। हमारे हाथ में होता है सिर्फ और सिर्फ मेहनत और एक्शन। ये हमारे हाथ में होता है। हमारे हाथ में ये नहीं होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 2025 में मुझे अपना ये काम कर लेना है। भाई देखो, वो सब चीज़ें ठीक है, गोल्स बनाना ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ जब होगा ना, वो बेस्ट होता है। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि देखो, अपना कर्म करो,
अपनी मेहनत करो और सरेंडर कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली डिवाइन टाइमिंग पे जब चीज़ें होती है ना वो परफेक्ट होती है। ओके, बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगेन यहाँ पे कार्ड आया है कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर जॉब, वो इम्पॉसिबल नहीं है। आपका जो भी गोल है कि मुझे मंथली इतना पैसा अर्न करना है, डेफिनेटली यू कैन एंड यू विल। क्योंकि जो चीज़ें अभी आपको इम्पॉसिबल लगती है ना वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? अ टाइम फॉर हीलिंग। तो ये जो टाइम है ना ये हीलिंग का है। ये टाइम किसी से लड़ना, झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, अपना टाइम वेस्ट करना उसके लिए नहीं है। ये टाइम है हीलिंग का। ठीक है, तो अपने आप को हील करो। लास्ट हम शिव शक्ति की तरफ से देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपको। फाइल नंबर 2, ओके, सुरेश्वर का कार्ड है। योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटली। महादेव आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि देखो आपकी जो भी प्रार्थना करते हो, आप जो भी मांगते हो आप ईश्वर से, वो सब सुना जाता है। ठीक है, वो सब सुना जाता है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम किसी पर्सन को मांग रहे हैं कि प्लीज़ 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 भगवान मुझे ये पर्सन दे दो, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप बन जाए, प्लीज़ मेरी इससे शादी करवा दो। ठीक है, हमें नहीं पता होता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो पर्सन हमारे लिए अच्छा है। हमें नहीं पता होता है कि क्या मेरी मैरिड लाइफ उसके साथ अच्छी होगी। ठीक है, हम टैरो की हेल्प ले सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अलग नहीं होना चाहते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टैरो का रीडर आपको बता दे कि नहीं इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आप फिर भी यही सोचोगे कि नहीं ठीक है मैं मैनेज करूंगा या मैं मैनेज करूंगी, लेकिन मैं इसके बिना नहीं जी सकता। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो भी प्रार्थना है ना वो सुनी जाती है ना, वो सुनी जाती है। तो जब भी आप कुछ मांगो ईश्वर से और अगर वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। दैट्स वाई ईश्वर आपको वो चीज़ नहीं देना चाहते हैं। ईश्वर की, महादेव की ब्लेसिंग से आपके ऊपर, इसीलिए 100 बार भी आपने कोई चीज़ मांगी होगी उनसे और अगर अभी तक आपको नहीं मिली है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारा फ्यूचर, आगे की चीज़ें वो सब ईश्वर देखते हैं, वो सब देख पाते हैं, इवन हम नहीं देख सकते हैं। हमें हमारा पास्ट पता होता है और हमें हमारा प्रेजेंट पता है, हमें फ्यूचर नहीं पता। हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान ले, हम टैरो कार्ड्स के थ्रू जान ले, बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमेशा हमसे छिपी रहती है। हम एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो के थ्रू ये जान सकते हैं कि हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारी मनी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, हमारा जॉब कैसा रहेगा, हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। मैक्सिमम चीज़ें हम जान सकते हैं, बट कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जान सकते हैं, वो सिर्फ होती है ईश्वर के हाथ में। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि ईश्वर से मांगो, है ना, डेफिनेटली मांगो। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो उनसे करो, रेस्ट सरेंडर कर दो, उस चीज़ के पीछे मत पड़ो। क्योंकि अगर वो आपके लिए अच्छी है ना तो डेफिनेटली आपको तुरंत मिल जाएगी। उसके संकेत आपको दिखने लगेंगे कि नहीं ये चीज़ अब मेरी हो रही है, ये पर्सन मेरा हो रहा है, ये करियर मेरा बन रहा है। ठीक है, सो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक था, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यस, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। ओके, अपनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए येस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड ओके, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माँ काली।